एक कंपनी जिसका नाम फ्लूएफेक्स है जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करती है फ्रॉडुलेंटली। उसमें करीब 210 करोड़ का जो कैपिटल है जो लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया, उसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बंगलिंग हुई है, जिसमें करीब हमने करीब 15-20 अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, जिसमें 30 लाख रुपए के करीब हैं, और कुछ फ्लैट्स भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसको हम सीज करने जा रहे हैं। इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी राज्यों में है, जो कि हिमाचल है, पंजाब है, गोवा है, गुजरात है और चंडीगढ़ है। और इसमें हमने 2 गिरफ्तारियाँ भी की हैं और इसमें हम आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि वो इस तरह की जो कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिसमें फाइनेंशियल ट्रेडिंग के लाइसेंसेस नहीं हैं, उनमें कृपया अपने पैसे का निवेश ना करें। कंप्लेंट्स तो हमारे पास 2 या 3 ही आई थी, लेकिन जब हमने इसमें आगे तफ्तीश की तो हमें पता चला कि 100 से ऊपर लोगों के केसेस हैं। इसमें तो फिलहाल हमने बात जो है वो IPC 420 के तहत की है, और इनके पास जो है फाइनेंशियल ट्रेडिंग करने के लिए, यानी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं है। ये बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में ही काम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो इस पैसे को म्यूचुअल फंड्स और इस तरह की चीज़ों में लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके पास उसको करने का लाइसेंस नहीं है। और जो इंडिया में बैंकिंग कंपनीज हैं या NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उन सबके पास जो लाइसेंसेज हैं वो या तो सेबी के थ्रू होनी चाहिए, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो IRDA के थ्रू होनी चाहिए, और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उनको ट्रेडिंग करने के लिए लाइसेंस जो है हमारी अथॉरिटीज़ से, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से मिली होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो उस ट्रेडिंग को नहीं कर सकते। इनके पास किसी भी तरह के लाइसेंस और मनी लेते थे कस्टमर से अपने में, मतलब जो वे ऑफ ट्रांजैक्शन था वो क्या था? नहीं, जैसे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स होती हैं, पहले आप कुछ डिपॉजिट्स लेते हैं, उसके बाद आप चेन की तरह कुछ और लोगों को इसमें ऐड करते हैं, फिर उस पैसे को आप कहा जाता है कि आप इसको फॉरेक्स ट्रेड में यूज़ कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, या किसी और तरह की ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें आगे से आगे पैसे जो हैं वो लिए जाते हैं, एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है इंटरेस्ट के रूप में आपको प्रॉमिस किया जाता है, जो इनिशियल स्टेजेस पे दिया जाता है, और उसके बाद जब वो देना बंद हो जाता है उसके बाद वो उनको कुछ गुडीज़ प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि बाइक्स हो गई, या फिर 10 फ्लैट्स हो गया, या कोई फॉरेन ट्रिप हो गया, इस तरह का। तो जब तक वो उसमें हैंडल हो जाता है तब तक ठीक है। उसके बाद जब फिर पैसे नहीं आते तो तब लोगों ने जो है इसमें कंप्लेंट करनी शुरू की कि उनके पैसे जो हैं वो सही तरह से निवेश नहीं किए गए, उनको इसमें रिटर्न्स नहीं मिले। वी हैव रजिस्टर्ड केसेस, आई थिंक 2 years ago, 5 cases were registered in crypto and a few people were also arrested. This is something that I am talking 2 years ago, not now. ये मतलब मामला 2 साल पहले पुलिस के पास आ चुका था। 2 साल पहले ऑलरेडी केसेस रजिस्टर हो चुके थे, उसमें पैसे भी रिकवर किए गए और उसमें लोग भी अरेस्ट हुए। पहली बार पता लगा कि 2 साल पहले मामला उठ के दब गया, उसके बाद 2000-4000 करोड़ का फ्रॉड भी हो गया। जी, 2 साल पहले इसमें ऑलरेडी केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। वो कहाँ हुए थे मैडम? बल जी। And the same people were involved. थोड़ा उसमें अलग लोग, जो 5 लोग पहले अरेस्ट हुए थे वो अलग लोग हैं। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी की जो स्कीम है वो एक सिंगल स्कीम नहीं है। नहीं, ये तो there are 10,000 such currencies going on. तो क्या यही सेम है या वो अलग थे? नहीं, वो अलग है। जो अरेस्ट हुए थे लास्ट टाइम के वो अलग लोग थे। ये केस तो पहली बार आया है जी, ये केस पहली बार। ये बता सकते हैं कि वन ऑफ द पर्सन जो दिल्ली से हमने अरेस्ट किया है, ही वाज ट्राइंग टू एस्केप द कंट्री। वो हमें एयरपोर्ट से हमने अरेस्ट किया। जो भी बहुत सारे हैं जो आपको